भगवान श्री राम ने दुनिया के सामने एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर देवता भी चकित रह गए। आखिर क्यों हनुमान जी भगवान के सबसे प्रिय भक्त बने? इस कथा का अंत आपकी आंखें नम कर देगा। पवन तनय, बल और पवन के समान वेग वाले, बुद्धि, विवेक और ज्ञान के भंडार महावीर हनुमान जी श्रीराम के यश का गान करने वाले हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हनुमान जी से क्या कहते हैं, यह सुनिए। भगवान कहते हैं, हे हनुमान, तुम मुझे मेरे प्रिय भरत के समान प्रिय हो। इतना ही नहीं, तुम मुझे मेरे प्रिय लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। इन वचनों से भगवान हनुमान जी के प्रति अपना अपार प्रेम प्रकट करते हैं। श्री हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं। उनका जन्म वानर राज केसरी और माता अंजनी के यहाँ पवन देव की कृपा से हुआ, इसलिए उन्हें पवन पुत्र, अंजनी सुत, केसरी नंदन आदि नामों से भी पुकारा जाता है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भरत के समान प्रिय क्यों कहा, इसके पीछे भी एक अद्भुत कथा है। जब महाराज दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ से दिव्य खीर मिली, तब उन्होंने उसे अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। उसी समय एक चील कैकेयी के हाथ से खीर का भाग उठाकर उड़ गई। उसी क्षण पवन देव ने उस खीर को चील के मुख से गिराकर तपस्या में लीन माता अंजनी के हाथों में पहुंचा दिया। अंजनी ने उसे भगवान का प्रसाद समझकर श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया। उसी दिव्य प्रसाद के प्रभाव से उनके गर्भ से श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। इस प्रकार हनुमान जी भी उसी दिव्य प्रसाद से उत्पन्न हुए जिससे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने उन्हें अपने प्रिय भाई भरत के समान प्रिय बताया। हनुमान जी जन्म से वानर जाति के थे और आगे चलकर वानर राज सुग्रीव के मंत्री बने। जब बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया, तब भी हनुमान जी ने सुग्रीव का साथ नहीं छोड़ा और उनके साथ ऋष्यमूक पर्वत पर रहने लगे। उधर रावण माता सीता का हरण कर चुका था। श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज करते हुए ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे। उन्हें देखकर सुग्रीव भयभीत हो गए, इसलिए उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्री हनुमान जी को ब्राह्मण का वेश धारण करके उनका परिचय जानने भेजा। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण से बातचीत की। जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि ये स्वयं भगवान श्री राम हैं, उनका हृदय भक्ति से भर उठा। उन्होंने तुरंत अपना वेश त्याग कर वानर रूप धारण किया और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान श्री राम ने प्रेम से उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा, हे हनुमान, तुम मुझे मेरे भाई लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। जो मेरा अनन्य भक्त होता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। इसके बाद हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले गए। वहीं अग्नि को साक्षी मानकर श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। फिर जब सीता माता की खोज के लिए वानरों की टोलियां चारों दिशाओं में भेजी गईं, तब अंगद, जांबवान, नल, नील जैसे अनेक वीरों के बीच श्री राम ने अपनी मुद्रिका अंगूठी केवल हनुमान जी को ही सौंपी, ताकि वे उसे सीता माता को पहचान के रूप में दिखा सकें। हनुमान जी ने भी उस मुद्रिका को आदरपूर्वक अपने मुख में सुरक्षित रख लिया। सीता की खोज करते करते वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची। सामने विशाल समुद्र था। अंगद, नल, नील और अन्य वीरों ने अपनी अपनी शक्ति बताई, लेकिन कोई भी समुद्र पार करने का साहस नहीं जुटा सका। तब जांबवान ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई दिव्य शक्ति का स्मरण कराया और कहा, हे पवन पुत्र, बल, बुद्धि और विवेक के भंडार, इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते? तुम्हारा जन्म ही श्री राम की सेवा के लिए हुआ है। जांबवान के वचन सुनते ही हनुमान जी को अपनी अपार शक्ति याद आ गई। उन्होंने पर्वत के समान विशाल रूप धारण किया, सभी को प्रणाम किया, श्री राम का स्मरण किया और समुद्र लांघने के लिए तैयार हो गए। वे एक ऊंचे पर्वत पर चढ़े, पूरी शक्ति से छलांग लगाई और उनके चरणों के प्रचंड वेग से वह पर्वत धरती में धंस गया। हनुमान जी जैसे ही आकाश मार्ग से समुद्र पार करने लगे, तभी मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर निकलकर उनके सामने आया और विनम्रता से बोला, हे हनुमान जी, कुछ क्षण मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत से विनम्रता से कहा,
भाई, जब तक मैं श्रीराम का कार्य पूरा नहीं कर लेता तब तक विश्राम कैसे कर सकता हूं? इतना कहकर वे आगे बढ़ गए। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने पूरी नगरी का निरीक्षण किया और अंततः अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला। उन्होंने श्रीराम की मुद्रिका देकर अपना परिचय दिया और कहा, माता, प्रभु श्रीराम शीघ्र ही वानर सेना के साथ यहां आएंगे, रावण का अंत करेंगे और आपको सम्मानपूर्वक अयोध्या ले जाएंगे। इसके बाद श्रीराम की शक्ति का परिचय कराने और रावण को चेतावनी देने के लिए हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ दी, अनेक राक्षसों का संहार किया और रावण के पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। फिर ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए उन्होंने स्वयं को बंधन में रहने दिया। उन्हें रावण की सभा में ले जाया गया। वहां उन्होंने निर्भय होकर श्रीराम का संदेश सुनाया। जब रावण ने उनकी बात नहीं मानी तो हनुमान जी ने बंधन तोड़ डाला। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन वही आग पूरी लंका के विनाश का कारण बन गई। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, केवल विभीषण का घर सुरक्षित छोड़ा, क्योंकि वहां सदैव श्रीराम का नाम लिया जाता था। इसके बाद उन्होंने समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाई। फिर एक बार माता सीता के पास जाकर उनसे विदा ली और उनका संदेश लेकर वापस श्रीराम के पास लौट आए। सीता माता का समाचार सुनकर श्रीराम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेम से हनुमान जी को गले लगाया और भावुक होकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारे इस महान उपकार का प्रतिदान मैं कभी नहीं दे सकता। समुद्र पर सेतु बनाकर श्रीराम की वानर सेना लंका पहुंची और भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध में हनुमान जी ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाद ने अपनी दिव्य शक्ति से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। वे रणभूमि में अचेत होकर गिर पड़े। श्रीराम शोक से व्याकुल हो उठे। तब वैद्य सुषेण ने बताया कि यदि प्रातःकाल से पहले संजीवनी बूटी आ जाए तभी लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। यह सुनते ही हनुमान जी बिना एक क्षण गंवाए द्रोणगिरि पर्वत की ओर उड़ चले। रास्ते में रावण ने कालनेमी नामक राक्षस को उन्हें रोकने भेजा, लेकिन हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। पर्वत पर पहुंचकर जब वे संजीवनी बूटी पहचान न सके तब पूरा पर्वत ही उखाड़कर लंका की ओर ले चले। श्रीराम का नाम स्मरण करते हुए वे वायु के समान वेग से वापस लौटे। वैद्य सुषेण ने पर्वत से संजीवनी निकालकर लक्ष्मण जी को दी और कुछ ही समय में वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए। हनुमान जी ने फिर सुषेण को उनके घर सहित सुरक्षित पहुंचा दिया और पर्वत को भी उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। श्रीराम भावुक होकर बोले, हे हनुमान, मैं तुम्हारे इस उपकार का ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। रावण वध के बाद श्रीराम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और अयोध्या लौटते समय हनुमान जी को सबसे पहले भरत को शुभ समाचार देने भेजा। अयोध्या में राज्याभिषेक के बाद हनुमान जी ने जीवन भर श्रीराम की सेवा में रहने की अनुमति मांगी। एक दिन श्रीराम ने पूछा, हनुमान, तुम स्वयं को क्या मानते हो? हनुमान जी ने उत्तर दिया, देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूं, जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूं और आत्मा की दृष्टि से मैं और आप एक ही हैं। यही मेरी अटल भावना है। हनुमान जी केवल बल और पराक्रम के ही नहीं, बल्कि ज्ञान, बुद्धि, विनम्रता और निष्काम भक्ति के भी सर्वोच्च आदर्श हैं। उनका जीवन यही सिखाता है कि भगवान की सच्ची सेवा ही सबसे बड़ा धन है। श्रीराम ने अपने सभी सहयोगियों को अनेक उपहार दिए। सभा में सब सोच रहे थे कि भगवान श्रीराम हनुमान जी को कौन सा अनमोल उपहार देंगे। तभी माता सीता ने अपने गले से मोतियों का दिव्य हार उतारकर हनुमान जी को भेंट कर दिया। हनुमान जी ने बड़े आदर से वह हार लिया, लेकिन फिर एक एक करके उसके मोती तोड़ने लगे। पूरी सभा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। विभीषण ने पूछा, हनुमान जी, यह माता सीता का दिया हुआ अमूल्य हार है, आप इसे क्यों तोड़ रहे हैं? हनुमान जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, मेरे लिए वही वस्तु मूल्यवान है जिसमें मेरे प्रभु श्रीराम का वास हो। मैं हर मोती में उन्हें खोज रहा था, लेकिन एक भी मोती में मुझे श्रीराम दिखाई नहीं दिए, इसलिए यह हार मेरे किसी काम का नहीं। यह सुनकर विभीषण ने मुस्कुराते हुए पूछा, यदि ऐसा है तो क्या तुम्हारे हृदय में भी श्रीराम निवास करते हैं? हनुमान जी ने दृढ़ स्वर में कहा,
यदि मेरे हृदय में श्री राम न हो तो इस हृदय का भी मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। इतना कहकर हनुमान जी ने अपने तीखे नखों से अपना वक्षस्थल चीर दिया और सभी ने स्पष्ट देखा कि उनके हृदय में श्री राम, माता सीता विराजमान है। यह दृश्य देखकर पूरी सभा भाव विभोर हो उठी। यहीं श्री रामदास हनुमान जी की कथा पूर्ण होती है। अगर कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय श्री राम।